राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम वट सावित्री व्रत में कम समय में पूजा कैसे कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं या आप घर से दूर रहते हैं अपने घर परिवार से, तो आप सरल सी पूजा विधि कम समय में और कम सामग्री में घर पर ही पूजा कैसे कर सकते हैं। और यह पूजा जेठ माह की अमावस्या के दिन की जाती है और हमें घर पर पूजा करने के लिए हमें वृक्ष की टहनी लेनी होती है और हमें एक गमले में लगा लेना होता है। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले जहाँ पे पूजा करना हो हमें स्वच्छ कर लेना होता है, चौकी बना लेनी होती है, फिर हमें एक गमले में टहनी लगा देनी होती है। टहनी हमें वट वृक्ष व्रत के दिन वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले ही ये टहनी तोड़नी होती है। फिर उसके बाद हम टहनी को गमले में लगाने के बाद हमें सबसे पहले गौरी और गणेश जी की स्थापना करनी होती है, तो हमें उसे मिट्टी से बनाना होता है। इसके बाद हम वट वृक्ष के स्वरूप में हम जो टहनी लगाए हैं उसमें जल चढ़ा देंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर हम गौरी और गणेश जी की पूजा करेंगे, तो गणेश जी को हम स्नान आदि करा देंगे प्रेम भाव से छींटे लगाकर। फिर उसके बाद छींटे लगाने के बाद हम गणेश जी को जनेऊ और गौरी माता को हम मौली अर्पण करेंगे। इसके बाद हम फिर इसके बाद हम वट वृक्ष में जो हम जनेऊ चढ़ाने के लिए लाए हैं वो हम चढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम चढ़ाने के बाद हम चंदन है, रोली है, सिंदूर है, अक्षत है, हल्दी है, कुमकुम, हम ये सारी सामग्री, क्योंकि हमें सिंदूर और हल्दी इस दिन अवश्य चढ़ानी होती है, क्योंकि ये सुहागनियों का व्रत होता है, तो सुहाग की निशानी इसी स्वरूप से मानी जाती है। तो हमें इस दिन हल्दी और कुमकुम और सिंदूर अवश्य चढ़ाना होता है। फिर हम टीका कर देंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें ऐपन लेना है। ऐपन से हमें सोही और सोम्य बनाने होते हैं। फिर उन्हें हम इस प्रकार से बना लेंगे। ऐपन से जो हम चावल से और हल्दी से बनाते हैं, फिर हम टीक देंगे। ऐपन हम उसमें बरगद के हम वृक्ष में भी टीक देंगे और थोड़ा थोड़ा रखने के बाद फिर हम वो सिंदूर है, रोली है, चंदन है, वो सब हम लगा देंगे। आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश भी ले सकते हैं। अगर से कलश की स्थापना नहीं करते तो आप कलश मत लीजिएगा, हटा दीजिए। फिर इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे। फिर उसके बाद हम धूप दीप जलाने के बाद हम जब दीपक नीचे रखेंगे तो हम फूल या चावल कुछ भी रखेंगे। दीपक जमीन पर हम स्वतः नहीं रखते, कुछ भी नीचे रख के नहीं, तो ये धरती माता को दीपक प्रज्वलित होता है, इसलिए हम जो भी देवी देवताओं के लिए प्रज्वलित करते हैं तो हमें अच्छा था चावल आसन देते हुए रखना होता। फिर हमें फूल इस दिन अवश्य आप चढ़ा दीजिए। फूल मिल जाए तो फूल, आप जो भी फूल मिल जाए वो आप अवश्य इस दिन चढ़ाइए, क्योंकि ये सुहागनियों का होता है। क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत में पूजा सुहागनियाँ अपने पति की लंबी आयु और लंबी स्वच्छ के लिए पूजा करती हैं। फिर हमें जो भी मीठे में हमने जो बनाया है, आप पूड़ी पुए हलवा, और इस दिन बरगुल्ले अवश्य बनाए जाते हैं। आप बरगुल्ले बनाकर, क्योंकि इस दिन सबसे प्रसाद यही प्रिय होता है, तो इस दिन हमें बरगुल्ले अवश्य बनाना चाहिए। फिर हमें जो भी हमारे पास ऋतु फल हो वो हमें चढ़ा देने हैं। फिर इस दिन हमें काले चने का भोग अवश्य लगाना होता है, इसी से हमें व्रत भी खोलना होता है। आप दान करने के लिए आप नाज भी इसमें रखे जाते हैं, और ये सुहाग की अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, तो आप सुहाग की चीज़ें इसमें अवश्य चढ़ाएं। 5 7 या आप 16 जितना भी आप श्रृंगार की चीज़ चढ़ा सकते हैं। ना हो तो आप 3 या 5 अवश्य चढ़ाएं। ना हो तो आप बिंदी और सिंदूर तो अवश्य चढ़ाएं, चूड़ी, क्योंकि सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर हमें वट वट वृक्ष के पत्ते से हमें कुछ गहने बनाने होते हैं, जो हम इनको पहनते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इनको गले पर भी पहन सकते हैं और हाथ पर भी पहन सकते हैं। उसके बाद फिर हम
ये कच्चा सूत लेकर हम 11 या 108 या 21, जितनी आपकी समर्थ हो उतने हम फेरी लगाएंगे। इस कच्चे सूत से फेरी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर फेरी लगाने के बाद हम मनोकामना करके अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी हम वट सावित्री व्रत की कथा करते हैं, तो हमें कथा इस दिन अवश्य सुननी होती है। हमें अपने हाथ में पुष्प और आप जो भी गेहूं या जो भी आप अन्न लिए हैं, आप उसको अपने हाथ में रखकर आप कथा इस दिन अवश्य पढ़िए। कथा आप पढ़िए भी, सुनिए भी, सुनाइए, बहुत शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा बहुत उत्तम होती है। फिर हमें कथा करने के बाद हमें आरती अवश्य करनी होती है। आपको आरती आती है तो आप आरती इस दिन अवश्य करें। आरती नहीं आती तो आप 5 बार 7 बार ऐसे सिर्फ घुमा कीजिए, तो ये आरती का ही स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार से हमारी वट सावित्री व्रत की पूजा होती है। फिर उसके बाद हमें सबसे बाद में ये 11 चने के दाने और वट वृक्ष की टहनी लेनी होती है, जो हमें दांतों से काटना नहीं होता है, उसे ऐसे पानी से ही गुटकना होता है। फिर हम जब गुटकने के बाद हमें पोंछ डालना होता है। पोंछ डालने के बाद फिर हम गौरी माता को सिंदूर इस दिन अवश्य चढ़ाते हैं, अपने पति के लंबी आयु की कामना करते हैं। और फिर हम बांस के से हम इस दिन हवा अवश्य करते हैं। इसी प्रकार से